हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बहू तुम बासी रोटी खाया करो, घर में बरकत होगी। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हरे भरे बगीचे में सखियों संग बैठी 60 वर्षीय वंदना जी अपनी बहू पर भुनभुना रही थी। बेटे की शादी को 4 दिन नहीं हुए और बहू को घर अपने हिसाब से चलाना है। कल सब्जियां लेने चली गई। वंदना जी की एक सहेली ने कहा, तो तूने डांटा नहीं उसे? वंदना जी बोली, डांटा क्यों नहीं, बिल्कुल डांटा था। बहुत फटकार लगाई। कह रही थी, मम्मी मैं मॉर्निंग वॉक करने गई थी, सब्जियां ताज़ी मिल रही थी तो मैं ले आई। दूसरी औरत ने कहा, हे भगवान, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ शादी को और तेरी बहू सड़कों पर नाचने लगी। वंदना जी ने हताश होते हुए कहा, क्या करूं, सुबह अपनी अलग कॉफ़ी बनाती है, सबके लिए चाय बनती है, पर उस महारानी को कॉफ़ी चाहिए। नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाती है, कहती है इससे वज़न नहीं बढ़ता। सारा दिन बस अपने शरीर का ही ध्यान रखती है। उसके बहुत पर निकल आए हैं। तभी एक और आंटी ने कहा, हाँ सही कह रही हो बहन, आजकल की बहुएं तोबा तोबा। एक हम थे जो साल भर यह भी नहीं जान पाते थे कि ससुराल के घर में कितने कमरे हैं। जवाब देना तो दूर, सास की तेज आवाज़ से ही घबरा जाते थे। परंतु अब तो ज़माना ही बदल गया। हमें तो शादी के सालों बाद ताज़ा खाना खाने को मिलता था, परंतु वरना सास रात की बासी रोटियां खाने को दिया करती थी। कहती थी, घर की औरतों को बासी रोटी खानी चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। अब तो बहुएं साथ बैठकर बराबरी से खाती हैं। फिर क्या था, यह किस्सा लगभग 1 महीने तक वंदना जी और उनकी सहेलियों के बीच चलता रहा। सभी सखियां अपनी अपनी बहुओं का बहु पुराण खोलकर बैठ जाती। वंदना जी का एक ही बेटा है। बेटी की शादी 2 साल पहले कर चुकी। अब बेटे की शादी करके चैन से बंसी बजाना चाहती थी। बंसी बजी तो ज़रूर, परंतु बहुत बेसुरी और बहुत ही ज़्यादा तेज बजने लगी। वंदना जी का बेटा सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता। दिन में बहू अपनी मनमर्जी चलाती। वंदना जी के पतिदेव अखबार, किताबों और अपने मित्र मंडली के साथ ताश खेलने में बिजी हो जाते। वंदना जी की बहू का स्वभाव वैसे तो बहुत अच्छा था, परंतु उसका बिना पूछे काम करना वंदना जी को अखरता था। वह सासू माँ से बिना पूछे ही खाना बना देती थी। वंदना जी को खिचड़ी खानी होती तो मधु इडली सांभर बनाकर रख देती। अब यहाँ पर वंदना जी का बहू के साथ सामंजस्य बिगड़ जाता। एक दिन वंदना जी ने मधु से कहा कि तुम उनकी साड़ी में फॉल लगा दे, परंतु बहू फॉल पिको सेंटर पर साड़ी दे आई। इस बार वंदना जी का गुस्सा बहुत तेज हो गया। उन्होंने बहू से सीधे सीधे बात करने की सोची। मधु को कमरे में बुलाया और बोली, देखो मधु, इस घर को मैं सालों से संभालती आ रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है क्या करना चाहिए। तुम मुझसे सलाह लिए बगैर कोई काम मत किया करो। मधु बोली, परंतु मम्मी जी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने तो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ कभी कुछ किया ही नहीं जिससे आपका दिल दुखे। वंदना जी ने आज की बात दोहराते हुए कहा, मैंने तुम्हें साड़ी फॉल लगाने के लिए दी थी, परंतु तुम उसे फॉल पिको सेंटर पर दे आई। मैंने फॉल तुम्हें लगाने को कहा था। मधु बोली, मम्मी जी, मैं फॉल लगा ही रही थी कि मेरी उंगली में सुई चुभ गई। बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं फॉल सेंटर पर दे आई। वंदना जी ने अपनी बहू को बहुत डांटा, परंतु उन्हें पता था कि मधु हर गलती के पीछे कोई न कोई वजह ढूंढ ही लेती है। धीरे धीरे कुछ और दिन निकल गए। एक दिन वंदना जी अपनी ननंद के घर गई हुई थी, जो इसी शहर में रहती हैं। उनका बेटा सुबह उन्हें अपने साथ ले गया, बुआ के घर छोड़ दिया और शाम को वंदना जी को बेटे के साथ ही वापस आना था, क्योंकि बुआ जी का घर बेटे के ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता था। बेटा ऑफिस में था।
घर पर वंदना जी के पति और बहू मधु ही थे। मधु के ससुर जी को अचानक से सीने में बहुत जोर से दर्द हुआ। मधु ने पति को फ़ोन लगाया, परंतु उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर वंदना जी ने अपनी सास को फ़ोन लगाया। उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। दोनों में से किसी से भी बात नहीं हो पाई। मधु घबरा गई, परंतु उसने हिम्मत दिखाते हुए सबसे पहले कैब बुक की। कैब वाले से कहकर ससुर जी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंची। वहां जाकर पता चला ससुर जी को हार्ट अटैक आया था। समय पर इलाज हो जाने के कारण अब वे खतरे से बाहर थे। शाम को वंदना जी का बेटा अपनी मां को बुआ के घर से लेते हुए घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा हुआ था। यह देखकर वंदना जी का माथा ठनका और बेटे सा गुस्सा करते हुए बोली, अब यह महारानी घर पर ताला लगाकर कहाँ चली गई? इसके तो पैर ही नहीं टिकते, घर में तो टिकती ही नहीं। और तुम्हारे बाबूजी मित्र मंडली में पीपल के नीचे ताश खेल रहे होंगे। मधु के पति ने उसे फ़ोन लगाया और चिल्लाते हुए बोला, कहाँ घूम रही हो? घर वापस आओ अभी। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, आज इसकी खबर लेनी ही पड़ेगी। मम्मी, आप सही कहती हैं। गली की मोहल्ले की कोई भी बहू इस तरह से नहीं घूमती जितना यह नाचती फिरती है। मधु ने बताया कि पहले तुम अस्पताल आओ, पापा जी को हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर माँ बेटा घबरा गए और तुरंत ही अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि समय पर इलाज मिल जाने के कारण अब उनके पति खतरे से बाहर हैं। तो वंदना जी को की जान में जान आई। उन्होंने अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर अपनी बहू मधु को धन्यवाद दिया, क्योंकि अगर आज वह समय पर ससुर जी को अस्पताल लेकर नहीं पहुंचती तो बहुत देर हो जाती। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी का कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगा, यह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। घर में बेवजह के झगड़े नहीं पालने चाहिए। एक दूसरे को साथ मिलकर सामंजस्य बिठाना चाहिए। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।